आज शादी खत्म हो गई। शादी खत्म होके भाई दोनों अपने ही घर आ गए, मतलब रणबीर और मेघला अपने घर आ गए। और इस इश्क के रब रखा का जो आज का एपिसोड था वो था 129, मतलब 150वां एपिसोड बहुत जल्द होने वाला। बस 20 दिन के एपिसोड और है, फिर इसके बाद हो जाएगा 150th एपिसोड। और भाई स्टोरी जिस तरीके से धीरे 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 रफ्तार पकड़ रही है अपने एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे बड़ा बवाल होगा, उसको देख के भाई मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एक्साइटेड हूँ। और आने वाले सीक्वेंसेस को देखने के लिए खुश हूँ मैं कि आगे अब क्या होता है। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक शो में, हर एक सीरियल में कभी ना कोई एक ऐसा करेक्टर निकल के आता है जो बहुत बड़ा विलन होता है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल निभा रहा होता है। अभी तक मेघला की माँ नेगेटिव रोल निभा रही थी, लेकिन आज मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनको बार बार ये कहते हुए सुना गया कि भाई दोनों ही मेरी बेटियां हैं, उन दोनों में से मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ, दोनों ही मेरी बेटियां हैं, एंड इस टाइप की बातें वो उन्होंने बहुत की। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हृदय परिवर्तन कैसे हो, क्योंकि अभी कल तक वो बोल रही थी कि मेघला 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 मेघला, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये पढ़ा पढ़ा, मतलब नॉन स्टॉप। आज मेघला भी मेरी बेटी है, मैं कैसे दोनों में से किसी एक को चुन सकती हूँ। तो ये सुन के मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि ये कैसे भाई, इतना हृदय परिवर्तन का कैसे हो गया सडनली। ऐसा क्या इनको हो गया कि भाई अरे मेरी बेटी है, मैं ये कैसे करने दे सकती हूँ, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। अब आगे जो बात आती है वो ये आती है कि अब यहाँ पर जो दूसरे लोग बोल रहे थे कल तक कि भाई मेघला ने गलत किया, मेघला ने वो गलत किया, आज जब वो ये बात बोलते हैं तो यहाँ पे मेघला की माँ आती है और बोलती है कि मैं कैसे चूज कर दो, वही सेम बात कि दोनों मेरी बेटियां हैं। और वो यहाँ पे हाथ जोड़ के बोलती है कि प्लीज़, मैं और मेरी बेटी जिस दौर से गुजर रहे हैं वो आपको भी पता है, तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, प्लीज़ आप रहने दीजिए। दोनों ही मेरी बेटी, दोनों को मैं नहीं पाला, तो फिर ये सब कहने का मतलब क्या बनता है। एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड पर्सनली कि मतलब कुछ घंटों के अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। सुबह तक ये बंदी जाने को राजी नहीं थी शादी में, और अब इतना चेंज, इतना परिवर्तन, हाउ इज दैट पॉसिबल। बट पॉसिबल है, हमने देखा। अब उसके बाद आगे चल के क्या होता है यहाँ पर कि मेघला के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चंस खड़े किए जाते हैं कि तुमने कैसे अपनी मतलब बड़ी बहन का जो घर है वो मतलब ये कर दिया, तुम मना कर सकती थी लेकिन तुमने भी हाँ बोल दी, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ये सब चीज़ें हुई। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम चाहती तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करके तुम उस बात को संभाल सकती थी, तुम उस चीज़ को संभाल सकती थी, तुम कुछ ना कुछ करके वो कर सकती थी कंट्रोल में। बट तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब इसका भी जवाब दे दो। मेघला ब्लैंक, क्या बोले। और एक्चुअल में अपने बड़ों के आगे क्या ही बोल सकता है कोई। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से ब्लैंक थे, उसने कुछ नहीं बोला, वो शांत रही। अब बात इतनी सी नहीं थी, बात इसके आगे और बड़ी, क्योंकि यहाँ पर अदरीजा एक बात बोलती है कि अब जब तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हें अपने सारे राज, सारे सीक्रेट्स शेयर कर देने चाहिए ना रणबीर से। क्योंकि ये बात हम लोगों ने कल परसों के प्रोमो में भी देखी थी कि ये बात हुई, तो मुझे लगा था ये बात जो हुई है ये हो सकता है कि मेकअप के टाइम पे की गई हो, लेकिन नहीं, ये मेकअप के टाइम पे नहीं गई, ये आज की गई जब वो शादी से वापस आ गई है मेघला। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो ही रही होती है तो मेघला का वही सेम रिएक्शन हम लोगों ने प्रोमो में देख लिया। ठीक है, वो चीज़ देखने को मिलती है। बट इंटरेस्टिंग बात पता है यहाँ पे क्या हुई। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये हुई कि प्रोमो के एंड में हमें ये पता चलता है कि ये बात है कि जो मेघला है वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है रियल, वो एक्चुअल में कौन है। क्या वो हमारे घर की है? नहीं है, वो किसी और के घर की है। उसको हम लोगों ने पाला है लेकिन वो हमारी सगी बेटी नहीं है, वो सौतेली है, मतलब समथिंग लाइक दैट वो होने वाला है। एंड मैं इस चीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ये किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को। क्योंकि पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये सौतेली बेटी है एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है और ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है। लेकिन अगर ये इस तरीके से करेंगे कि अद्रिजा एक स्पीच दे रही है शादी के, उस स्पीच में बता रही है कि हमारी मेरी सगी बहन नहीं है, इसको यहाँ से ऐसे लेकर आया गया था, तब थोड़ा सा हो सकता है। प्लस यहाँ पे एक और हिंट दिया गया कि आई थिंक उनके मोहल्ले की सबसे बड़ी जो बुजुर्ग होती हैं वो होंगी, उनसे मेघला की माँ ने ये बोला कि हॉल में ऐसा ऐसा करके एक फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे जाके आप प्लीज़ देख लीजिए। तो वहाँ बोलते पक्का है ना शादी आज ही होगी। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि शादी भी नहीं हो पाएगी क्या इनकी?
क्या शादी में भी कोई बड़ा अड़ंगा आने वाला है, कोई बड़ा ऐसा कुछ होने वाला है इसकी वजह से शादी नहीं होगी? क्योंकि अद्रीजा भी ये बोलती है कि भाई जिस परिवार में तुम्हारी शादी होने वाली है उस परिवार को तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, तुम्हारा परिवार कौन सा है, तुम्हारा घराना कौन सा है, ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, उनको ये चीज़ ज़्यादा जाननी है। सो अब जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा उनको तो तुमसे शादी करने ही नहीं देंगे। तो ये चीज़ भी अब देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर इस चीज़ को किस तरीके से अद्रीजा पुट करती है और इस चीज़ को किस तरीके से रणबीर के घर वाले एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई हम तो भाई नहीं करेंगे शादी, भाई जिसका घर पता ठिकाना है ही नहीं उससे हम शादी कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेघला की शादी टूट जाएगी। एंड अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा कि यहाँ पर क्या है कि मतलब अगर शादी टूटेगी तो फिर अब आगे क्या होगा, किस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलेगी, किस तरीके से आगे सब जो प्लान है और प्लॉटिंग जो भी कर रही है दिशा वो आगे एग्जीक्यूट कैसे करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये लोग जानते हैं कि प्लानिंग प्लॉटिंग अगर की है तो उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। वरना एग्जीक्यूशन करने के लिए बहुत बड़े बड़े शोज़ आए हैं, बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं छोटे शोज़ में भी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं था, परफेक्ट नहीं था। ट्विस्ट एंड टर्न्स भी भाई बेकार हो गया, बिल्कुल थर्ड क्लास, मतलब मज़ा ही नहीं आया देख के। एक्सपेक्टेशंस इतनी थी और इतनी भी नहीं वो पूरी कर पाया, तो बात ये रहती है। लेकिन अब ये वाली बात है कि देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है, क्योंकि राइटर्स अभी तक मुझे जो समझ में आया है उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। बट आने वाले टाइम में आने वाली जो चीज़ें होने वाली, आने वाले मतलब जो एक तरीके से चीज़ें होंगी, अगर वो इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके चलते हैं, मतलब शादी अगर हुई नहीं हुई जो भी है वो जब हमें पता चल जाएगा कल के एपिसोड में, बट उसके बाद जो चीज़ें होंगी ना वो बहुत मेजर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि ये सब चीज़ें जो हैं वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर दी जाए, जल्दी से जल्दी कर दी जाए, ताकि जो चीज़ें हैं वो हो जाए अच्छी तरीके से, कोई मतलब इतना बड़ा इशू ना आए। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके से भाई इस इश्क का रब रखा के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।